आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग आज जो है किरण पब्लिकेशन से मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखते हैं, जो आपके बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 2023 के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह सेट नंबर जो है 5 है। इससे पहले 4 सेट जो है अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर जरूर देख ले। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और यहाँ देख सकते हैं कि जो है 1 से लेकर 40 तक इस सेट में जो है 1 से 40 तक आपके मैथ और रीजनिंग के प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। और इसके 1 से 40 तक का पीडीएफ सहित यानी सॉल्यूशन साथ पीडीएफ आप टेलीग्राम से जुड़कर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़रूर जुड़े और वहाँ से सॉल्यूशन सहित पीडीएफ जरूर प्राप्त करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें जो हम लोग देखेंगे यानी 41 नंबर से प्रश्न जो दिया गया है, यानी जीके जीएस के प्रश्न जो दिए गए हैं वो 41 नंबर से दिए गए हैं, ठीक है। 41 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें कौन सी जो है थी संक्रामक बीमारी है। संक्रामक बीमारी इसमें से कौन सी है? तो बता सकते हैं। तो फ्लू है। कौन सी है फ्रेंड? फ्लू, क्योंकि यह जो है वायरस से फैलता है और एक दूसरे में फैलता है, ठीक है। और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, एनीमिया खून की कमी से, और बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है। तो इसमें संक्रामक बीमारी देखा जाए तो फ्लू हो जाएगा, जो वायरस से होता है और एक दूसरे में फैलता है। नेक्स्ट है कि पानी में उपस्थित जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए निम्नांकित किसका उपयोग किया जाता है? पानी में उपस्थित जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए निम्नांकित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन का किया जाता है, ठीक है, जीवाणु को समाप्त करने के लिए। चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था चांद पर? यानी 1969 में सबसे पहले कदम रखा गया था। तो उस व्यक्ति का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और इनके साथ 2 और लोग भी थे, लेकिन प्रथम कदम जो रखा था वह रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 1969 में, ठीक है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को ए और आर। चलिए दोनों को पढ़ते हैं और इसका आंसर देखते हैं। यानी जो है नायलॉन जो है कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ, ठीक है। और दूसरा आर कहता है कि नायलॉन रेशा जो है प्रबल, प्रत्यास्था और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में सुगम था। तो ये दोनों कथन में बताना है। तो यानी ए और आर, यानी दोनों कथन आपका इसमें सही है, ठीक है। कि भोजन के बड़े बड़े पोषण तत्वों को साधारण तत्वों में कौन सा तंत्र बदलता है? तो यह बदलता है पाचन तंत्र। कौन सा बदलता है? पाचन तंत्र बदलता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित का मिलान करें। मिलान करना है तो इन्फ्लुएंजा जो होता है वह किससे होता है? तो यह होता है आपके विषाणु से, और अतिसार आपके होता है प्रोटोजोआ से, और टाइफाइड जो होता है वो आपके जीवाणु से होता है। तो इस तरह आप मिलान नीचे दिया गया है, कूट के अनुसार कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि शरीर के लिए आवश्यक 5 पोषक तत्व हैं, कौन कौन से हैं इसमें से? तो जो है आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण है, ये 5 है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, फिर से देखते हैं कथन क्या क्या कहता है। पहला कथन कहता है कि मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, ठीक है। दूसरा कहता है मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पौधों की शुरुआती वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो इसमें देखा जाए तो कथन 1 सही है आपका, लेकिन कथन 2 जो है वह गलत है। कथन 1 सही है और कथन 2 आपका गलत है, ठीक है। चलिए गिलहरी और चूहे कहलाते हैं। गिलहरी और चूहे क्या कहलाते हैं? तो कृंतक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृंतक। और कृंतक किसे कहते हैं? जिसे एक जोड़ा जो है नुकीली दांतें हो। जैसे गिलहरी के साथ साथ आप देख सकते हैं चूहा भी होता है, छुछुंदर भी होता है, ठीक है। एक जोड़ा जो है आपके नुकीली दांत वाला को क्या कहा जाता है? चलिए हमारी आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? हमारी आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो यह रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर। और रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा बनता है। शॉर्ट सर्किट अथवा बिजली से लगी आग को बुझाया जा सकता है। यानी किससे बुझाया जा सकता है? तो यह बुझाया जा सकता है बालू और मिट्टी के द्वारा। बालू तथा मिट्टी के द्वारा इसको बुझाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है कि अगर किसी व्यक्ति का हाथ जंग लगे लोहे के टुकड़े से कट जाता है तो उसे टिटनेस की सुई लेनी चाहिए। उसे क्या करनी चाहिए? टिटनेस की सुई लेनी चाहिए, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन इसमें से सत्य है? तो आलू एक रूपांतरित तना है, यही सही है। यानी 2 नंबर इसमें से आपका सही है। बरसात में लगाई जाने वाली फसल कहलाती है। क्या कहलाती है? खरीफ कहलाती है। क्या कहलाती? खरीफ, जो आपके जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसको काटी जाती है। खरीफ में आपको देखिएगा धान होगा, मक्का होगा, गन्ना, ये सब खरीफ में आता है। संचार का सबसे तेज माध्यम कौन है? तो सबसे तेज माध्यम जो है इंटरनेट है। क्या है? इंटरनेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सूचना का राजपथ कहते हैं इंटरनेट को, ठीक है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? राष्ट्रगान जन गण मन, तो यह लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। राष्ट्रगान, और राष्ट्रगान गाने का समय जो होता है वह 52 सेकेंड अधिकतम होता है। और राष्ट्रीय गीत का 65 सेकेंड। चलिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। नेक्स्ट है कि
हिमालय पर्वतारोहण संस्थान किस वर्ष जो है स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था 1954 में। कब किया गया था? 1954 में, और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है। बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। वह भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो संबंधित है आपके उत्तराखंड से है। कहाँ से है? उत्तराखंड से। और बछेंद्री पाल जो है आपके 1984 में चढ़ी थी आपके। ठीक है। चलिए आगे है कि फिर से दो कथन दिया गया है। चलिए दोनों कथन को पढ़ते हैं। पहला कथन क्या कहता है उसको देखिए। यानी पहला कथन कहता है कि ज़्यादातर पक्षियों की आंखें स्थिर होती है और उनकी पुतली घूम नहीं सकती। 1 नंबर। ठीक है। और दूसरा कथन कहता है कि ज़्यादातर पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। तो ये दोनों में से कौन सा सही है आपका? तो यानी यानी कहता है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता। दोनों सही है लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर से 2 कथन दिया गया है। दोनों कथन को देखते हैं। पहला कथन क्या कहता है कि पाठ पढ़ने से पहले बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है। और जो है आगे क्या कहता है दूसरा कि बच्चों को यदि पाठ पढ़ने से पहले चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होता है। तो दोनों कथन में आपको बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो इसमें से देख सकते हैं कि ए और आर जो है दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। इनमें कौन सी गैसें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है? ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में कौन इसमें गैस है? तो इसमें से जो है सल्फर डाइऑक्साइड है आपका, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ओजोन है। यानी ये सभी हैं 1 नंबर। ठीक यहाँ दिया गया है। और कौन कौन सी बायोडिग्रेडेबल है? बायोडिग्रेडेबल जो है इसमें से कौन सी है? यानी इसको हम लोग जैव निम्नीकरण कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं तो बता सकते हैं। इसमें जो है 1, 4, 6, 12 लक्कर और 4 नंबर भुना हुआ चिकन और 6 यानी सेब, ये सभी जो है क्या है? बायोडिग्रेडेबल है। चलिए फिर से 2 कथन दिए गए हैं 63 में। पहला कथन देखते हैं क्या कहता है कि पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा कहता है कि जब नाइट्रोजन उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है पौधे इसका जो है उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। तो इसमें कौन कथन सही है कौन गलत है इसको आप बता सकते हैं। तो इसमें जो देखा जाए तो यानी ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता। दोनों कथन सही है लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत 10वीं अनुसूची निम्नलिखित से संबंधित है। तो 10वीं अनुसूची जो है वह दल बदल से है। एंटी डिफेक्शंस अधिनियम है यानी दल बदल से संबंधित आपकी अनुसूची है 10वीं अनुसूची। ठीक है। और यह 1985 में बनी थी कानून। चलिए किस स्रोत का पानी पीने योग्य होता है? तो यह होता है हैंडपंप का। बहुत ही आसान प्रश्न है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 14 देता है। कौन सा देता है? अनुच्छेद 14। और 17 क्या देता है? छुआछूत को मतलब विरोध करता है। ठीक है। सबसे बड़ा महादेश कौन है इसमें? सबसे बड़ा महादेश आपकी एशिया है और एशिया में ही चीन जो है वह दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ठीक है। चलिए भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो यह बहुत ही आसान प्रश्न है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है। और भी इनको क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय यानी इनके जन्म दिवस यानी जन्मदिन जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इनका जन्म 1875 में हुआ था। चलिए फिर से 2 वक्तव्य दिए गए हैं। इसको आपको सही बताना है तो सही बताइए। चलिए दूसरा यानी फिर से पढ़िए इसको। यानी पहला कथन कहता है कि धमनियों में रक्त का प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है। ठीक है। दूसरा कहता है कि धमनियों की भित्तियाँ मोटी और प्रत्यास्थ होती है। तो इसमें कौन कथन सही है आप दोनों को विचार करके जरूर बताइए। तो इसमें 2 नंबर कहता है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों सही है लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। मृदा का वर्गीकरण किया गया है। तो मृदा का वर्गीकरण इसमें बताइए। तो 70 का वर्गीकरण आपके किसके साथ मिलान होगा इसको देखना है। तो आपको देख सकते हैं जो है बलुई जो है उसका जो है आप कणों की प्रकृति जो होते हैं अधिक मात्रा में बड़े कण होते हैं। ठीक है। मृण्मय जो होता है वह अधिक मात्रा में छोटे कण होते हैं और दुमटी क्या होते हैं? बड़े और छोटे कणों की लगभग बराबर मात्रा होती है। तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। यानी 70 का आंसर जो है सी है उसके साथ भी आप देखकर मिलान जरूर कर सकते हैं। चलिए भारत के संविधान के किस भाग को इसकी आत्मा माना जाता है? तो इसकी आत्मा जो माना जाता है वह प्रस्तावना को माना जाता है। किसको माना जाता है? प्रस्तावना को।
क्या माना जाता है? आत्मा। भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है प्रस्तावना को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है अल्प मात्रा में भी जल को जो है कीटाणु रहित करता है? अल्प मात्रा में भी जल को कीटाणु रहित कौन इसमें से करता है? तो क्लोरीन करता है। कौन करता है? क्लोरीन। ठीक है, निम्नलिखित पदार्थों में जो है कौन सा विद्युत का चालक है? इसमें विद्युत का चालक बताना है तो तांबा है। कौन सा है? तांबा विद्युत का जो है चालक है। इनमें कौन जो है लंबाई जो है मापन का साधन नहीं है? तो पानी नहीं है। कौन नहीं है? पानी। चलिए, मूली क्या है? तो मूली एक जड़ है। मूली क्या है? एक जड़ है। आलू जो हो रहता है तो वह तना हो जाता है। ठीक है, चलिए अगर जो है नेक्स्ट है आपका कि अगर आपके नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अगर आपके कपड़ों में आग पकड़ ले तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है? तो चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देना, ये सही आपका नहीं है सुरक्षा की दृष्टि से। चलिए, निम्नलिखित कथन जो है ठंडे मरुस्थल जैसे लेह में घरों के निर्माण से संबंधित है। दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो यह कहता है कि यह पत्थरों से बनाए जाते हैं, सही है। इन घरों का जो भूतल ज़्यादातर जानवरों को रखने के काम आता है, ये दोनों सही है, यानी 1 और 2। चलिए आगे है कि सासाराम किस जिला का मुख्यालय है? तो ये आपके रोहतास का है। किसका है? रोहतास का। और सासाराम में ही जो आपके शेरशाह का मकबरा आपको मिलेगा आपके सासाराम में ही। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। चलिए फिर से 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन देखिए क्या कहता है, इस बार रामू ने अपने बगीचे में एक भी पक्षी नहीं आने दिया, पर इस बार तो फलों को कीड़े लग गए। ठीक है, पहला कथन। दूसरा कहता है कि पक्षी होते तो कीड़ों को खा लेते और इतने फल खराब नहीं होते। तो इस दोनों कथन थोड़ा सा एथिक टाइप का, शिक्षण अभिरुचि से संबंधित टाइप का लग रहा है। तो इसका सही आंसर यानी 2 कहता है। 2 कहता है कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों सही है। ठीक है, महाकाव्य महाभारत का मूल नाम है, मूल नाम जो है जय संहिता है। क्या है? जय संहिता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि औरी मेगी क्या है? औरी मेगी जो है क्या है? तो कागज मोड़ने की कला है, यानी जापान की कागज मोड़ने की कला है यह। ठीक है, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन हैं? तो आपके इसके जो लेखक हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू है। बहुत ही चर्चित पुस्तक रही आपकी, इसके बारे में जरूर पढ़े। और यह 1934 में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रकाशित की गई थी। ठीक है, चलिए फिर से 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। पहला कि हम अपने भोजन को ताज़ा रखने के लिए उसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। ठीक है, दूसरा कहता है कि रेफ्रिजरेटर का काम जो है का कम तापमान सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में मदद करता है। तो दोनों कथन आपको बताना है, तो कौन सही है? ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। इसमें दोनों कथन आपका सही दिया गया है। चलिए आगे है कि थाई पूसम त्यौहार जो है निम्नलिखित में से किस धर्म में मनाया जाता है? तो थाई पूसम जो है तमिल साइड में मनाया जाता है, हिंदू में। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो यह रहा आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जो भारत के प्रथम आपके राष्ट्रपति थे। ठीक है, और इनको 1962 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ईवीएम किसे कहते हैं? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। उर्वरक के बारे में सही है। उर्वरक के बारे में इसमें कौन सा कथन सही है? डी, यानी उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से सम्मिलित होते हैं। ठीक है, और डी कहता है कि उर्वरकों में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। आंसर हो जाएगा आपका 2 में कहता है ए और डी, यानी ए और डी। फिर से देख लेते हैं, पौधे के विकास वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो दोमट है। कौन सी है? दोमट। ठीक है, मृतिका मिट्टी ... होती है। मृतिका मिट्टी ... होती है। क्या होती है? तो कम सुआतित और ज़्यादा पानी रख सकती है। तो यानी देखा जाए तो बी और सी इसके सही आंसर हो जाएंगे। 89 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, एक मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर जो है धारियाँ होती है, अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेज़ी से भागता है, उसके पाए जाने की संभावना जो है वह किस क्षेत्र में है? तो यह जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होता है उस क्षेत्र में इसको पाने की अधिक संभावना होता है। कि सभी पादप स्वपोषी होते हैं। ठीक है, सभी पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एक और कथन 2, यानी दोनों आपका गलत है। इसमें दोनों कथन जो है आपका क्या है? गलत है। ठीक है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले उप प्रधानमंत्री देखा जाए इसमें से तो कौन थे आपके? तो सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब तक 7 उप प्रधानमंत्री भारत में बन चुके हैं। सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। कितनी है फ्रेंड्स? 8 ग्रह है। ठीक है, चलिए भारत गणतंत्र हुआ कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। तो यह तंत्रिका कोशिका है। कौन सी है? तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि मुख्तारपुर गांव में रहने वाली
के घर में जो है रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। उसका गांव जो है पोचमपल्ली कस्बे के पास है। यहाँ जो है ज़्यादातर परिवार बुनकर है, इसलिए इस बुनाई को जो है पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। यह पोचमपल्ली बुनाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो आपके तेलंगाना से है। किससे है? तेलंगाना। चीन और भारत के बाद तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश कौन सा है? तो ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका है, तीसरा हो गया। ठीक है। कौन सी गैस जलने में सहायता करती है? कौन सी गैस जो है जलने में सहायता करती है? तो ये ऑक्सीजन करती है। बहुत ही आसान है। अचार को लंबी अवधि तक रखना हो तो क्या किया जाएगा? तो पानी का अंश निकाल देना चाहिए। ऐसे स्थिति के लिए जो है अंश होता है अचार में, उसको निकाल देना चाहिए। तब वो जाके लंबी अवधि तक रहेगा। बिहार और उड़ीसा का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो यह हुआ था 1936 में, यानी 1 अप्रैल 1936 में हुआ था। और फिर से बिहार झारखंड हुआ 2000 में अलग। ठीक। किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को भी और कहीं कहीं छत्तीसगढ़ को भी, यानी दोनों मिलता है, लेकिन इसमें ऑप्शन के अनुसार आंध्र प्रदेश ही आप आंसर कर सकते हैं। दिमागी बुखार बच्चों पर होता है, वह है कौन सा है? फ्लाइटस है। इनसे फ्लाइटस जो है आपके दिमागी बुखार बच्चों का है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना में सेना के कर्नल के जो है बराबर कौन सा रैंक है इसमें से? तो कौन सा रैंक है? तो आप बता सकते हैं इसमें जो कप्तान है। कौन सा है? कप्तान। ठीक है। वायुसेना में जो कप्तान होता है वो आपके नौसेना के कर्नल के बराबर होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल नाइट्रोजन नियतन में सहायक होती है? तो यह मटर होता है। कौन सा होता है? मटर। ठीक है। दूध को जो है सूक्ष्मजीवों से मुक्त करने की प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहा जाता है। क्योंकि जो है इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर ने किया था, यानी ऑप्शन 4 इसके सही है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी लिंक नहर जोड़ती है? तो यह पनामा जोड़ती है। कौन सी जोड़ती है? पनामा। भारत में सहायक गठबंधन नीति किसने पेश की थी? तो यह की थी लॉर्ड बेलेजली ने, सहायक संधि बेलेजली। ठीक है। फिर से 2 वक्तव्य दिए गए हैं। 2 वक्तव्य में से इसमें से आपको बताना है कौन सा है। चलिए, वक्तव्य कहता है, क्या कहता है? ग्रीष्म ऋतु में खेतों में पानी देने की पे जो है आवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है। ये कथन आपका सही है। इसका कारण है कि मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर का अधिक होना। ये दोनों सही है, यानी ए सही है, आर सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष दांडी मार्च आयोजित किया था? तो यह बहुत ही चर्चित रहा 1930 में। दांडी मार्च 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए। बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है आपका? तो यह पावापुरी में है। कहाँ है? पावापुरी में। ठीक है। सिर से मुद्रा नहीं होगा, सिर से मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है इसमें? तो कौन सा कथन इसमें से सत्य है? तो आप देख सकते हैं, यानी 2 या कई जीवों जैसे कृमियों और कृंतकों को आवास प्रदान करते हैं, यानी 2 नंबर कथन जो है इसमें आपका सही है। कथन नहीं, 2 नंबर ऑप्शन इसमें आपके सही हैं। चलिए, और निम्नलिखित में से कौन जो है अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमीड है। कौन सा है? गैनीमीड। देख लेते हैं कि द्वीपों के लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति कैसे हुई? तो यह हुई थी मूंगा मूल से। किससे हुई थी? मूंगा मूल से हुई थी लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति। चलिए, आगे है कि ब्रिटिश राज में भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ब्रिटिश राज में तो यह जो थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो 1828 से 1835 तक रहे। कल्पना करें कि आप एक पर्वतारोहण यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं और आपको यात्रा में ज़मीन पर बिछाने के लिए और टेंट के लिए उपयुक्त पदार्थ का चुनाव करना है। आप निम्न में से किस सामग्री का चुनाव अपने टेंट के लिए करेंगे? तो किसका करेंगे? तो इसमें करेंगे 2 तह वाली प्लास्टिक सीट का करेंगे। ठीक है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपका शुक्र है। कौन सा है? शुक्र, जिसे भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है। भारत का पहला जीव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो नीलगिरी जो है जीव मंडल रिजर्व जो पहला है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि उस भारतीय परमाणु भौतिक शास्त्रज्ञ जो है को पहचानिए जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जो है फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापकीय निर्देशक, ठीक है, और भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक थे। वह कौन थे? तो वह थे आपके होमी जहांगीर भाभा थे। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जो है लिखित कथन पर विचार करना। मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती, मेरी बहन पियानो जो है बजा सकती है, मेरी बहन ... है। तो क्या है? यह क्या है? अनूठी है।